इसकी औरत दर दर भटक रही है, तो किसानों को क्या देगा? तू एक औरत को, अपनी औरत को ही दे दे जो तुझे देना है जिंदगी के अंदर। हरामजादे कहाँ जाएगा इस सब कुछ को लेकर के? क्यों लाशों के ऊपर सबकी बद्दुआ ले रहा है? क्यों बच्चों की बद्दुआ ले रहा है? मनहूस, तू जहाँ जाएगा वहाँ नाश करेगा और तेरा भी नाश होगा। मोदी को खबर दे देना कि तेरी जो दुम है ना कुत्ते जैसी, ये किसान पाइप में घेर के सारी जिंदगी सदियों के लिए जमीन में गाड़ के जाएगा। ये आदमी इतना बड़ा मनहूस है, नरेंद्र घमंडी लाल मोदी। लालू यादव ने अगर चारा घोटाला करा तो उसे बदनाम करा कि तूने चारा खा गया। ये टॉयलेट घोटाले में क्या खा गया? कृषि कानून नहीं है, ये मुर्द घाट और शमशान घाट पे पहुंचाने वाले कानून है किसान को। ये आदमी लाश के ऊपर सौदा करता है, लाश का व्यापार करता है। जिस समय गलवान घाटी का कांड हुआ उसके बाद ये गुजरात में जगह जगह जाकर के कह रहा था, आपका एक वोट क्या शहीदों के नाम पे मुझे मिलेगा? हर जगह जाके ये ऐसे कह रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसने मरवाए। अर्नब गोस्वामी की चैट एक्सपोज हुई, उस चैट के अंदर इन लाशों का जिक्र है, इन शहीदों का जिक्र है, और कह रहा है कि अब हम इलेक्शन जीत जाएंगे। ये कृषि कानून नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो अर्नब गोस्वामी, उनको पता था कि क्या घटना घटने वाली है? 100% पता था। उससे बड़ा जो है तो ये समझ लीजिए झूठ बोलने वाला, मक्कार और धूर्त, बेईमान, लुच्चा, लफंगा पत्रकार कोई हो ही नहीं सकता। उसने तो पत्रकारिता का नाम डबो दिया। वो क्या पत्रकार है? हमें शर्म आती है कि एनडीटीवी जैसे संस्थान से निकल के वो क्या कर रहा है? आप कहते हैं अन्नदाता, ये अन्नदाता नहीं है, ये सारे के सारे भिष्टा खाता है। ये सिवाय भिष्टा खाने के और कुछ करते ही नहीं। इनके मुंह से, इनसे पूछो कहाँ से बोल रहे हो, तो ये मुंह से नहीं बोलते, ये पीछे से बोलते। समझ गए? लालू यादव ने अगर चारा घोटाला करा तो उसे बदनाम करा कि तूने चारा खा गया। ये टॉयलेट घोटाले में क्या खा गया? और आप अन्नदाता की बात करते हो, अन्न तो ये खाता ही नहीं। मोदी जी आए तो उन्होंने नोटबंदी करी ताकि वो काला धन वापस ला पाए, तो वो भी तो उन्होंने किया ना। काला धन वापस लाए नहीं, वो लाए। बेटे कौन सा काला धन? ये तो ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, दाएं से बाएं तक और हर दिशा से काला है। इसकी तो दाढ़ी सफेद है बगले भगत की तरह, बाकी इसका सब कुछ काला है। ये तो जहां जाता है झूठ बोलो, कम तोलो। दिलावर खान को कौन जानता है? धर्मेंद्र। उसने जब हेमा मालिनी से शादी करी तो मुसलमान बना, दिलावर खान बना, और हेमा मालिनी बनी आयशा। आयशा और धर्मेंद्र का लड़का सनी देओल, उसके साथ दीप सिद्धू। लेकिन सनी देओल ने तो ये मना कर दिया कि जो दीप सिद्धू है उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। जो आदमी जिस खानदान से आता है वैसे ही पहचाना जाता है। कुत्ते की दुम पाइप में लगा ले, जब निकलेगी टेढ़ी निकलेगी, सीधी नहीं होती। समझ गए? इन्होंने लाल किले पर सब सिद्धू ने काम करवाया। इन्होंने मोदी के संग में इन्होंने फोटो खिंचवाया। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं किसानों ने करा, ये किसान सिद्धू ने करवाया। सिद्धू ने आज उसमें इनाम रख रहे हैं। अरे जाहिल, ये चाहे तो इनाम का उधर 2 मिनट में पकड़ लेंगे। इन्होंने पब्लिक को बदनाम परेशान करने की। सरकार जानबूझ के सिद्धू को नहीं पकड़ रही है। सिद्धू को नहीं पकड़ी, ये सब पता है, पूरा पता है सिद्धू का आएगा। और ये मोदी ने करवाया है कि जिससे किसान पर हो जाए, बदनाम हो जाए। हमारे किसानों को रास्ता तक दिखाया ना इन्होंने। तो ये एक बात और बताओ, ये आदमी इतना बड़ा मनहूस है, नरेंद्र घमंडी लाल मोदी। समझ गए? ये आदमी इतना बड़ा मनहूस है कि जब ये अडवाणी के साथ था तो आज अडवाणी का नहीं पता कहाँ गया। सबसे बड़ा पप्पू हिंदुस्तान का, सारी उम्र ख्वाब देखता रहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। जब बनने का मौका आया तो मार मार के उसकी बक्कल उधेड़ के ऐसे कोने में बिठा रखा है, आज उसकी आवाज भी नहीं आती। आप लोग पता करो अडवाणी कहाँ है, वो भी तो गायब है। पता नहीं जिंदा है, मर गया, क्या है, कहाँ है, बुलाओ उसको, कहाँ है, उससे पूछो कि तू ये क्या करवा रहा है। तूने ये कैसे सांप को पाल करके बड़ा कर दिया जो आज सबको डस रहा है। क्यों जी? दूसरी चीज, ये जहाँ गया वहाँ नाश कर दिया।
ट्रंप के साथ यारी करी, वो खत्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंगाल, बैंकों पे नोटबंदी करी तो बैंक कंगाल, किसानों को छेड़ा तो किसान सड़क पे आ गए। ये है किसका? ये मनुष्य है, और इसकी वजह से बीजेपी ने इसको सिर पे बिठाया। अगले इलेक्शन में बीजेपी साफ खत्म। एडवानी वाली बात है। जिसको बर्बाद करना हो उसके घर पे मोदी की फोटो लगा दो। आज ये हालत है कि कोई आदमी बीजेपी का झंडा लगा के अपनी कार पे चल नहीं सकता। मोदी से कह दियो किसान से पंगा लेके गड़बड़ कर दी, यो लकड़ी फंस गई, और किसान जब अपनी पे आ जाए ना तो वो बखसता किसी को नहीं। तो क्या आप इस आंदोलन पे डटे रहेंगे जब तक? एक चीज जब और, तक फाइनल नहीं होने का यहीं रहेंगे, यहीं डटेंगे, यहीं मरेंगे। चीज और, मोदी को खबर दे देना कि तेरी जो दुम है ना कुत्ते जैसी, ये किसान पाइप में घेर के सारी जिंदगी सदियों के लिए जमीन में गाड़ के जाएगा, निकलेगा ही नहीं। जब निकलेगा सीधा निकलेगा। जो बजट पास हुआ उसमें भी उन्होंने दिखाया कि बजट के अंदर किसानों के लिए फायदा है। बजट में निर्मला सीतारमन से पूछा कि तू बैंक क्यों बेच रही है, वो बोली ये कंपनियां हमसे चलती नहीं। ये वो औरत है निर्मला सीतारमन, जब डिफेंस मिनिस्टर थी तो चाइना के बॉर्डर पे जाके बैठ गई और चाइना के सिपाहियों से कर रही है नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो देखो है? हाँ। और सुनो, जब आप किसी से कर्जा लेते हो तो आपके ट्रैक्टर पे वो लिख देता है बैंक HP टू फलाना ठिकाना बैंक। मोदी की पैंट उतारो, उसके पिछवाड़े पर मोहर लग रही होगी HP टू चाइना। साला गिरवी रखा हुआ है, बोलता ही नहीं है चाइना का नाम। नौकरी देने के लोगों से नौकरी क्या वादे कर रहे लोगों ने से नौकरी देने के, जब सब चीज बेच ली, बीमा बेच लिया, रेल बेच ली, बैंक बेच लिए, लाल किला बेच लिया, ताजमहल। मैंने जो भी चीज बेच रहा हूँ मैं अपने देश के भले के लिए बेच रहा हूँ, मैं तो अपने देश का फायदा चाहता हूँ, इसलिए मैंने बेच बोला मेरे घर से मैं अनाज अपना सारा बेच दूं, मेरे बच्चे क्या खाओगे? मैं अच्छा कर रहा, अपने घर का अनाज बेच दूं सारा। तो वो तो ये कह रहे हैं मैंने इसलिए बेचा क्योंकि जैसा आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए, तो अगर वो उन्होंने बेचा तो पैसे तो ले लिए उन्होंने, तो पैसे कहाँ गए? कहाँ गए? इसमें खर्च करूंगा। कहाँ जाएगा पैसा? देश किसानों पर खर्च होगा, जो बजट पास हुआ है उस पर खर्च होगा। किसानों पर तो इतना कर्जा, अपने बालकों को पढ़ाना भारी, अपने बालकों को पढ़ाने भारी। जो उम्मीद से इन्हें जिताए थे, सरकार में लाए थे, जब से झूठ ही झूठ, कहीं सच है ही नहीं। बाबा कह रहा है नौकरी, मैं कह रहा हूँ इसको रोज चाहिए छोकरी। वह एक तो कंगना आ गई, उसका कॉस्मोपॉलिटन का वो निकाल के देखो इसका, वो कैसे कैसे कपड़े पहन के फोटो खिंचवा रही है, बहुत ठिकाना ही ढका हुआ है। अजी साला कभी दाढ़ी बढ़ाता है। एक वो थी, वो क्या नाम है उसकी, वो एक्ट्रेस अमेरिका में चली गई, वो छोटे कपड़े पहन के कभी यूं टांग रख रही है, कभी यूं टांग रख रही है। क्या दिखा रही है भाई? तू लफंगा है साला, इसकी औरत दर दर भटक रही है। तो किसानों को क्या देगा? तू एक औरत को, अपनी औरत को ही दे दे जो तुझे देना है जिंदगी के अंदर। हरामजादा कहाँ जाएगा इस सब कुछ को लेकर के? क्यों लाशों के ऊपर सबकी बद्दुआ ले रहा है? क्यों बच्चों की बद्दुआ ले रहा है? मनहूस, तू जहाँ जाएगा वहाँ नाश करेगा और तेरा भी नाश होगा। अच्छा ये बताइए, जैसे उन्होंने मन की बात में बोला कि हमने बड़े संयम से काम किया है, हमें अपने संकल्प जो है हासिल करने, वो संकल्प क्या है जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमें वो एक ही संकल्प है, इस देश को बेच दो, पैसे इकट्ठे करो और भाग जाओ। बस जैसे आज सिद्धू को तुम लोग ढूंढ रहे हो, 6 महीने बाद, साल भर बाद, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3.25 साल बाद इसे मोदी को ढूंढते फिरोगे, ये भी भाग जाएगा। अच्छा ये बताइए, उन्होंने ये भी बोला कि मैं जो हूँ किसानों से बात करने के लिए तैयार हूँ, वो एक कॉल मुझे कर दें। क्यों कर दें? अबे क्यों कर दें? तो बता तेरे उस पे भी तो फोन है हरामी पे, वो कर दे। उसके तो पास पूरी मिलिट्री है, पूरी फौज है। ये साला ईरान इराक का बॉर्डर बना रखा है यहाँ पे दिल्ली के गाजीपुर को, है? वो फोन नहीं कर सकता? ड्रोन चला दे, हेलीकॉप्टर उतार के यहाँ उतर जा, तू आजा। तेरे को किसने मना करा है? क्यों? ये बात करने का ढकोसला ड्रामा छोड़ दो, कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ लिफाफेबाजी है। और अरे लिफाफे से याद आया,
सुनो, इसने क्या करा, भगवान राम का स्टैंप बना दिया, डाक खाने का टिकट। अब आप डाक खाने के टिकट को लिफाफे में कैसे चिपकाते हो? और फिर वो डाकिया भगवान राम की फोटो पे थूक लगा रही है दुनिया। सुन लो, भगवान राम की फोटो पे जितनी डाक टिकटें छपी हैं सब पे थूक लगा रही है दुनिया। और जब डाकिए पे जाता है तो कहता है ले तेरी राम की, ले तेरी राम की। अबे तूने राम को बेच खाया, 1400 करोड़ रुपए कहाँ हैं हरामजादे? वो जो राम के नाम के चंदे के तू खा गया, ला वो कहाँ है? और अब फिर तू गली गली मांग रहा है पैसा। अच्छा ये बताइए, आप सरकार से उम्मीद करें कि सरकार आपको कॉल करे या फिर आप समर्थन चाहते हैं? ये सरकार है, सरकार का ये समर्थन मिले? सरकार नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये गिरोह है, गिरोह। बस इससे कोई भी उम्मीद जो रखता है वो बेवकूफी करता है। आपको क्या लगता है सरकार जो है ये कानून वापस लेगी? हमें लगता नहीं, हमें यकीन है कि ये सुअर की मौत मरेगा खुद ही, समझे? और वो सिद्धू आप लोगों को मिलेगा नहीं। आरएसएस का गुर्गा, आरएसएस के राज बचाने के लिए ये गवर्नमेंट उसका भी कत्ल करा देगी। ये बड़ी कमीनी गवर्नमेंट है। और एक चीज ध्यान कर लो, ये वापस नहीं करेगा, ये वापस नहीं करेगा, ये आपको मारना चाहता है। वरना इससे पूछो इसको क्या फायदा है उस कानून को रख के। जी बहुत बड़ी बात है। इससे पूछो इसको क्या फायदा है, ये क्यों नहीं कर रहा। ये वो लोग हैं जो संत का भगवा कपड़ा पहन के भेष भर के आपके घर में आते हैं। आप खुद भूखे मर रहे हो, इनको आप काजू बादाम पिस्ते फल फ्रूट मेवा सब खिलाते हो कि महाराज जी आए हैं। और जब महाराज जी खा लेते हैं, उनमें जान आ जाती है, उनके अंदर उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो बताते हैं कि वो बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी के सदस्य हैं। बीजेपी मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। मेरा आपसे अब आखिरी सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इस सरकार से, इन किसानों से, हमारे देशवासियों से क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? किसान के माध्यम से, आपके चैनल से, इस देश की तरफ से, ये जो गिरोह आज दिल्ली में कब्जा करके बैठा है, इसके लिए एक ही संदेश है, रिजाइन एंड गो अवे। इस्तीफा दे और चला जा।